हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी। मेरे चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आज की जेनेटिक्स क्लास में हम चर्चा करेंगे अबाउट एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। यस, आपको याद होगा मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको समझाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि द डोमिनेंट फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनका जो जीनोटाइप है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में द डोमिनेंट फैक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड, रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। यस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सीखना चाहते हैं अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिटेल में, अगर आप सीखना चाहते हो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलील, जीन, कि भाई क्यों पी फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल होता है, क्यों पी रिंकल्ड हो जाती, इन सब की मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन, तो ये मेरी जो वीडियोज़ हैं ज़रूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा मेंडल की क्रॉस के बारे में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने क्या किया? टॉल प्लांट को क्रॉस किया, किससे? ड्वार्फ से। ओके, तो यहाँ पे आपको जीनोटाइप क्या लेना है? कैपिटल टी। ओके, याद रखिएगा मेंडल ने अपना काम शुरू कहाँ से किया? होमोजाइगस से किया, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज से किया। कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। तो यहाँ से जो टॉल प्लांट है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट्स कैपिटल टी टाइप। ड्वार्फ है, उससे जो गैमेट्स आएंगे वो क्या होंगे? स्मॉल टी। अब ये जो गैमेट्स हैं फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो F1 प्रोजनी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसका जो जीनोटाइप क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कंडीशन में आपको मालूम है कैपिटल टी द डोमिनेंट एलील विल बी एक्सप्रेस्ड। ओके, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और यहाँ पे आपको जो फिनोटाइप है वो क्या देखने को मिलता है? टॉल देखने को मिलता है। सेम वे अगर आप देखें पर्पल क्रॉस विद व्हाइट, पर्पल फ्लावर क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर, मतलब कि आपने पी का प्लांट लिया जिसके अंदर क्या है? पर्पल फ्लावर, उसको क्रॉस किया किससे? व्हाइट फ्लावर के प्लांट से। तो यहाँ पे आपको पर्पल के लिए क्या जीनोटाइप रखना है? कैपिटल पी। और व्हाइट के लिए क्या लेना है? स्मॉल पी। अब यहां से पर्पल से क्या होंगे? कैपिटल पी टाइप गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, व्हाइट से क्या होंगे? स्मॉल पी टाइप। जब ये फ्यूज करेंगे तो जो F1 प्रोजनी आएगी उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। तो यहाँ पे आपको फिनोटाइप जो F1 जनरेशन में प्लांट्स आएंगे, सभी के सभी प्लांट्स के जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे? पर्पल कलर के होंगे। अब दोनों कंडीशन में देखिए तो जो टॉल का जो जीन है ओके वो क्या है? डोमिनेंट है। सेम वे पर्पल का क्या है? डोमिनेंट है। और F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट फैक्टर्स हैं, डोमिनेंट जीन्स हैं, वही एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपको याद हो मेंडल के काम ने रिजेक्ट किया था किसको? ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस को। ये ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस है क्या? देखिए, पहले जो साइंटिस्ट थे ओके लोग थे यही मानते थे कि जो करेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स से और एक जैसे एक ब्लेंडर मिक्स करता है ना करेक्टर्स, उस तरह से मिक्स हो जाते हैं और नई जो जनरेशन में उस तरह से मिक्स होने के बाद करेक्टर्स दिखाई देने को मिलते हैं। अगर ये बात सत्य होती तो क्या होता? हमें टॉल और ड्वार्फ की क्रॉस करते तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स देखने को मिलते। तो याद रखिएगा मेंडल के काम ने रिजेक्ट किया किसको? ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस को। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आप देखते हैं उसके रिजल्ट देखोगे तो इससे लगेगा कि जो ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस है ना वो भी ठीक है। ओके, अब जो भी है हम ये डिस्कस करना चाहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको देखने को मिलेंगे क्या? इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। कई बार बायोलॉजी में क्या देखने को मिलते हैं? एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं।
कोई भी अगर आप देखें किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेट रूल्स हैं वो फॉलो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, अगर आप 4 o'clock प्लांट देखें, साइंटिफिक नाम है मिराबिलिस jalapa। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी इसको 4 o'clock प्लांट क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मिराबिलिस jalapa के जो फ्लावर है जनरली दोपहर के बाद 4 बजे के आसपास खिलते हैं। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं रेड कलर के फ्लावर, इस तरह से वाइट कलर के भी दिख सकते हैं। सेम वे एक और प्लांट है स्नैपड्रैगन एंटीरिनम मेजस। यहाँ पे भी आपको 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं, रेड कलर के और वाइट कलर के। अब जब इन प्लांट्स को लेके क्रॉस की गई तो बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिले और यहाँ पे पाया गया कौन सा फिनोमेना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, यहाँ पे देखिए रेड फ्लावर के प्लांट को जब क्रॉस किया गया विद द वाइट फ्लावर प्लांट, ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ रेड फ्लावर का जो प्लांट है उसका जो जीनोटाइप है हम लिखते हैं R, फिर कैप्ट ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 1 R1, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो रेड फ्लावर क्यों है इस प्लांट में, क्योंकि ये जो जीन्स हैं, ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू कोड फॉर एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जो रिस्पॉन्सिबल है इस फ्लावर के अंदर रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो रेड फ्लावर के अंदर क्या बन रहा है, रेड पिगमेंट, उसके कारण जो फ्लावर है उसका कलर क्या है, रेड है। सेम वे अगर आप देखें व्हाइट फ्लावर को, तो व्हाइट फ्लावर के केस में हम यहाँ पे स्मॉल r नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये रिसेसिव नहीं है। तो यहाँ पे आप जो यूनिट फैक्टर्स दिखाएंगे ना उसको कैसे दिखाएंगे, R2, ओके। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इन फ्लावर्स के अंदर कोई भी रेड पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, ओके। रेड फ्लावर के अंदर रेड पिगमेंट सिंथेसाइज हो रहा है, व्हाइट फ्लावर के अंदर कोई भी रेड पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो इसलिए जो फ्लावर का कलर वो क्या रह गया, व्हाइट रह गया। अब यहाँ पे देखें रेड फ्लावर से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, R1 टाइप। सेम वे व्हाइट फ्लावर हैं उससे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, R2 टाइप। यस, अगर हम क्रॉस करते हैं इन दोनों के बीच में तो आपका जो जीनोटाइप क्या आएगा, R1 R2। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डोमिनेंस का फिनोमेना नहीं देखा गया, ओके। यहाँ पे क्या पाया गया कि जो फ्लावर का जो कलर है अब इस जनरेशन की प्लांट्स के अंदर वो क्या है, पिंक कलर के हैं, ओके। तो यहाँ पे रेड नहीं दिखा, व्हाइट नहीं दिखा, यू आर गोइंग टू हैव इंटरमीडिएट टाइप। तो आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, रेड और पिंक कलर के फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए इन प्लांट्स के अंदर क्या है, रेड पिगमेंट्स बन रहा है लेकिन हाफ बन रहा है, ओके। तो इस तरह से क्या है, आपको पिंकिश कलर दिखाई दे रहा है। तो होपफुली ये समझ में आ गया इस क्रॉस के बारे में। यहाँ पे अगर आप F2 जनरेशन में जाएं, ओके, तो F2 जनरेशन में अगर आप पिंक फ्लावर को क्रॉस करो पिंक फ्लावर से, मतलब कि आप अलाउ कर दें सेल्फ क्रॉस, ओके। तो सेल्फ क्रॉस के अगर आप रिजल्ट देखें तो ये इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पे R1 और R2 टाइप गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे दोनों के केस में, ओके। यहाँ पे हम क्या करें, अलाउ सेल्फ क्रॉस, ओके। सेम वे जैसे मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में काम किया ना, सेम वे आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट स्क्वायर बनाते हैं तो गैमेट्स क्या क्या बन सकते हैं, R1 ओके, सेम वे R1 R2, ओके। सेम वे अगर आप देखेंगे R1 R2, ओके, और फिर लास्ट में आपका क्या आएगा, R2। अब यहाँ पे इन सभी के अगर आप फिनोटाइप देखें तो क्या होगा, R1 अगर जीनोटाइप है तो क्या होगा, फ्लावर का कलर क्या होगा, रेड। R1 R2 जीनोटाइप है तो फ्लावर का कलर क्या होगा, पिंक। अगर आपका R2 है तो फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट, ओके। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो आपको यहाँ पे जो फ्लावर हैं उनकी जो रेशो क्या मिलेगी, रेड पिंक व्हाइट, ओके। तो 1:2:1 दिखेगी, ओके। तो प्लीज एक बार यहाँ पे लास्ट में आपको करेक्ट करना है, प्लीज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा फिनोटाइपिक रेशो क्या देखने को मिल रही है, 1:2:1, ओके। सेम वे यहाँ पे आपको जीनोटाइपिक रेशो भी क्या देखने को मिल रही है, 1:2:1। याद रखिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ओके, जब मेंडल ने पी प्लांट के साथ
काम किया था, तो वहां पे फिनोटिपिक रेशो क्या देखने को मिली थी, 3:1, और जीनोटिपिक रेशो क्या देखने को मिली थी, 1:2:1। लेकिन यहां पे देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो क्या है, सेम है। क्या है, 1:2:1। होपफुली आप समझ गए व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां पे जो यूनिट फैक्टर में जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है ऑन द रिसेसिव वन। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोडोमिनेंस। ओके, एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। और हम डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टीपल एलीज, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसी तरीके से मेरे साथ सीखते रहिएगा। प्लीज मेरी जो पहले की वीडियोज हैं उनको भी देख लीजिएगा कंप्लीटली। होपफुली जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स वो क्लियर हो जाएंगे। अपनी बुक जरूर पढ़िएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डीप लर्निंग बायोलॉजी। थैंक यू।